बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। उम्मीद है नाजरीन आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छा दिन गुजरा होगा आपका और अच्छी उम्मीदों के साथ आपने नया दिन शुरू किया होगा। उम्मीद है कि अगला दिन भी इसी अच्छे दिन के साथ गुजरे। अगर किसी का थोड़ा सा बुरा दिन गुजरा है तो इट्स ओके, क्योंकि अल्लाह ताला भी मुश्किलात या कोई प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को देता है जिनको वो पसंद करता है। हर दिन हर एक के लिए एक नई सोच लेके आता है, एक नया पॉइंट लेके आता है। नए दिन के साथ साथ हम लोग एक नई ज़िंदगी के मोड़ पे जो है आ जाते हैं। वक्त किसी का जो है इंतज़ार नहीं करता, वक्त ने तो गुज़र जाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता किसका वक्त कब है। एक ना एक दिन तो हर एक ने जाना ही है। अगर हम बात करें कोरोना की सूरत हाल की तो कहा जाता है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग एहतियात करें। इसके साथ साथ ये भी है कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होके रह गई है। इस तरह से सिर्फ आम लोगों की नहीं बल्कि बिजनेसमैन जो हैं उनकी भी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई है। यही नहीं कि सिर्फ एक आम आदमी ही खसारे की तरफ जा रहा है, हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो खसारे की तरफ जाते जा रही है। अगर हम बात करें कि बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, अगर हम बात करें बच्चों की स्टडी के हवाले से, तो वो इतनी ज़रूरी है कि बच्चों एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे में नॉलेज आता है, जिससे बच्चे में समझ बूझ आती है कि उसको नेक्स्ट क्या करना है। ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी है कि जैसे जैसे ये कोरोना के डेज़ ख़त्म होंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें ये बहुत मुश्किल हो गया है कि हम अपनी लाइफ दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ किस तरह स्टार्ट करें। बिकॉज कोरोना ने लोगों को डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, उन लोगों की समझ बूझ ख़त्म कर दी है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हमें नहीं पता वो लोग कौन हैं, जिनको काम की ज़रूरत है वो काम नहीं कर सकते। कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद है, लेकिन अभी ऐसा सुना है कि जी स्कूल्स भी दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो गए, कुछ जगह पे शुरू हो गए हैं खुलना, और कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे स्कूल्स का कोई अभी पता नहीं है कि खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो उस हिसाब से अच्छे से बच्चों की स्टडीज़ जो है वो शुरू हो जाएं, क्योंकि अगर बच्चे स्टडीज़ से दूर होते जाएंगे, एक साल कम अज़ कम 1 साल से ज़्यादा तकरीबन हो गया हमें इस इशू से गुजरते हुए, और ये बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या, बच्चों के लिए नुकसान है। उनकी हैबिट्स चेंज होती जा रही हैं, उनकी वो रवैये चेंज होते जा रहे हैं जो स्कूल में हम अगर घर में नहीं बता सकते कि बच्चे इस तरह नहीं करना, इस तरह करना, जो पेरेंट्स कर सकते हैं, जो टीचर्स कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। कुछ बच्चों की इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ होती है, लेकिन ज़्यादा आई थिंक 100 में से 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी टीचर्स के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनका हर कहा मानते हैं। तो इसलिए उम्मीद है और ज़रूरत भी है कि स्कूल खुल जाएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, जस्ट स्कूल ही नहीं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। उन्हें नहीं पता, कोरोना की वजह से नहीं पता कि नेक्स्ट हमारा फ्यूचर क्या है, क्योंकि हर चीज़ कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, हर तरफ लॉकडाउन है, नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, कैसे होगा। ये ऐसी डिजीज़ है जिसका हमें नहीं पता, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस वबा से, इस डिज़ीज़ से लड़ के कुछ ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन आज अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो वो टॉपिक जो है हमारी आदत के बारे में, हमारे बच्चों की आदत के बारे में। सिर्फ बच्चों की ही नहीं, अगर हम बड़ों की बात करें तो उनकी आदत के बारे में है कि अगर कोई कामयाब इंसान है तो वो एजुकेशन तो जो उसकी है वो उससे भी कामयाब हुआ, लेकिन उसका हुस्न अखलाक, उसकी आदत, उसकी वो चीज़ें जिससे वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है हमारी आदत, हमारी हैबिट्स जो हैं दूसरे को इम्प्रेस करती हैं। किसी दूसरे को
अगर हम बात करें कि अगर हम किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी पढ़ाई कितनी, हम उसके बात करने, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमें हमारी आदत से, हमारे लहजे से, हमारे बोलने के तरीके से पहचानेगा कि ये शख्स कैसा है, किस तरह का इसका अखलाक है, इसकी आदत कैसी है। मिलते ही तो हम किसी इंसान से ये नहीं ना पूछेंगे कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम कितना पढ़ा लिखे हो। ये तो इस बारे में तो कोई भी नया शख्स किसी से मिलेगा तो वो उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में नहीं पूछेगा। वो उसको, अगर किसी ने किसी को जज करना है तो उसके बोलने के अंदाज से, उसकी आदत से, उसकी हैबिट से, उसकी सोच से, उसकी बात करने के तरीके से, उसके पहनाव से, उसकी हर चीज़ से वो नोट करेगा कि ये शख्स कैसा है, किस तरह से ये बोल रहा है, किस तरह से इसके बोलने का तरीका है, इसकी आदत क्या है। अब अगर हम बात करें, एजुकेशन भी हमारी ज़रूरी है, लेकिन कहा जाता है कि हैबिट्स टू बिकम सक्सेसफुल, हमें कामयाब होने के लिए हमारी आदत का हाथ हमसे ज़्यादा है, हमारी एजुकेशन से ज़्यादा हमारी आदत जो है हमें कामयाब बनाती है। इंसान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसकी आदत अच्छी नहीं होंगी तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम एक छोटे बच्चे की ही बात कर लें कि अगर मुझे ऐसे किसी बच्चे ने बदतमीज़ी कर दी है तो मैं यही कहूँगी ना कि इसको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगी, मैं उसको समझाऊँगी कि बेटा ऐसे नहीं करते, किसी से अगर बात करते हैं तो रिस्पेक्टेड तरीके से, प्यार से बात करते हैं, खुश मिजाजी से बात करते हैं, हम बच्चे को समझाएंगे। लेकिन अगर हम एक बड़े शख्स की, मुझ जैसे की बात करें, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और किसी बदतमीज़ी से बात करूँगी, इस तरीके से बात करूँगी कि दूसरे को मेरे बोलने के तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को बुरा ना लगे, कुछ मैं ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल कर दूं जिससे वो उसको पता चले कि मैं किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूं। अगर हम बात करें इतने पढ़ लिख जाने की, तो उस पढ़ लिखने का फायदा ही क्या, जिसने आपको कुछ सिखाया ना हो, आपके अंदर कुछ तब्दीली ना लाई हो, उस पढ़ाई का क्या फायदा जब तक वो आपके अंदर को, अपने आप को चेंज ना कर दे, जब तक वो आपके आदत को चेंज ना कर दे, आपके बोलने के अंदाज को बदल ना दे। आप मतलब टोटली एक इंसान को पढ़ाई इसीलिए है कि एक जाहिल इंसान को जो है उस तरीके की तरफ, उस आदत की तरफ, उस लिहाज से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई बनाई गई है कि इंसान अगर किसी तरह दूसरों से नहीं सीख सकता तो शायद उसको पढ़कर कुछ समझ आ जाए कि वो क्या इंसान है, उसका क्या मकसद है, उसे क्या करना है, और एक कामयाब इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसे क्या क्या करना चाहिए। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन चैनल सिटी 55। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे अपनी आदत के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, आदत के बारे में, हमारे बोलने के तरीके, हमारे लहजे के बारे में, कि हम किसी से किस तरह से बात करते हैं, हम किसी को किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कामयाबी और एजुकेशन में किसका ज़्यादा रोल है, तो क्या एजुकेशन में ग्रेड्स का ज़्यादा रोल है? क्या हमारे नंबर्स जो हैं हमें कामयाब बनाते हैं, या हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी आदत हैं, वो हमें कामयाब बनाती हैं? यहाँ पे एक छोटा सा कोट है, वो मैं ऐड करूँगी कि इल्म का मतलब डिग्रियाँ हासिल करना नहीं है, सोचने की सलाहियत को बढ़ाना है। यहीं से अगर सोच लें कि जितना मर्ज़ी हम पढ़ लें, जब तक हमारे अंदर उस पढ़ाई की, उस पढ़ने की वजह से कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो क्या हमने सिर्फ डिग्रियां लेके घर में बैठना है, या अच्छे नंबर ले लेना? अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम नंबर अच्छे ना लो, पढ़ाई ना करो, सिर्फ आदत को बेहतर बनाओ, नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है हमें हमारी आदत को बेहतर बनाना, अगर हमारे में कुछ कमियाँ हैं उन्हें ठीक करना। इंसान गलती करके सीखता है, छोटी छोटी गलतियाँ। अब एक बच्चा है, अगर वो छोटी सी गलती करेगा तो हम उसको समझाएंगे ना कि बेटे ऐसे नहीं करना, इस तरह से करना है। अगर वो किसी को गाली दे रहा है तो माँ जो है वो उस बच्चे को समझाएगी ना कि दोबारा गाली नहीं देना, उसको तरीके से समझाएगी। अगर वो 2 से 3 दफ़ा इस तरह दोबारा करेगा, माँ उसको, बच्चे को बिठा के
उसको डांट के समझाएगी कि इस तरह नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि दोबारा गाली नहीं देनी। लेकिन वो माँ पे डिपेंड करता है, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, ख़ास तौर पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम अपना बिहेवियर किसी के साथ कैसे रखते हैं, हम किसी के साथ किस तरह बोलते चालते हैं। अब वही बात है ना कि गलतियों से इंसान सीख के ही आगे बढ़ता है। यही नहीं कि कोई पढ़ लिया, अगर आपकी आदत अच्छी है, आपने पढ़ लिया तो आप गलती करेंगे तो कोई मसला नहीं है और ठीक हो जाएगा। गलती हो गई, इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, वो अपनी गलती से ही अपने आप को सुधारेगा ना कि हाँ मैंने गलती की है तो क्यों की है। तो वही बात आ गई कि इल्म का मतलब डिग्रियां हासिल करना नहीं है। डिग्रियां तो हम पढ़ के भी, घर में बैठे भी पढ़ के ले सकते हैं। आजकल क्या ज़माना नहीं आ गया, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं घर में तो बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन बात अगर की जाए हमारी हैबिट्स के बारे में, तो हम बाहर से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, माशरे से सीखते हैं कि हमें तौर तरीका होना चाहिए कि हम किस तरह से ये सब कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो नंबर्स की रेशो ज़्यादा है या हैबिट्स की रेशो ज़्यादा है, तो वाकई आजकल का जो ज़माना है, आजकल का जो दौर है, इसमें आजकल नंबर्स को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर नंबर अच्छे आ जाएंगे तो हमें नेक्स्ट जो है एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में। अगर हम मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक में अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो हमें इजीली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर कॉलेज से अच्छे नंबर आ गए हैं, अगर कॉलेज से अच्छे नंबर आ गए हैं तो हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में इजीली हमें एडमिशन मिल सकता है। नंबर्स डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पे। लेकिन हमें अपनी आदतों से भी दूसरों को इम्प्रेस करना है। अगर सबसे ख़ास बात ये है कि हम अपनी आदत से एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान किस तरह बन सकते हैं। अगर कामयाब बनना है तो कुछ आदत को जो है अपनाना होगा। तो वो आदत कौन सी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे कि वो कौन सी आदत है। हमें अपने बोलने में थोड़ा नरमी लेके आनी है। किसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो उस तरीके से बात करें, अच्छे लहजे में बात करें कि दूसरा जो सामने बैठा हमसे बात कर रहा है वो हमसे इम्प्रेस हो। ये नहीं कि वो अंदर ही अंदर सोच रहा हो पता नहीं क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, इसको बोलने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि हम सक्सेसफुल इंसान किस तरह बन सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा इंसान है, कामयाब इंसान होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पंक्चुअल होना। वक्त की पाबंदी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त आता है गुजरता जाता है, लेकिन वक्त की कदर उसको कदर का पता है जिसको उस वक्त में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। कुछ लोग जो मतलब वक्त की कदर नहीं करते, लेकिन अगर ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, टीनेजर्स हैं, 18, 19, 20 या 25 तक की अगर हम बात करें, 30 तक की एज की बात करें, तो आजकल के जो मॉडर्न यंगस्टर्स हैं उनको आजकल ये है ही नहीं है कि हमें कुछ कमाना है, हमें नेक्स्ट कुछ बनना है, उनको कुछ नहीं है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं 60s की एज में, 50 की एज में, तब हमें पता चलता है कि हमने अपना वक्त गुजार दिया है। अगर हम बात करें कि अगर हम बच्चे को बचपन से ही जैसे वो स्कूल लाइफ है, उसकी कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, अगर हम उसको प्रॉपर बच्चे को शुरू से ही बताना शुरू कर दें कि वक्त कितना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन बच्चे को लेट भेजेंगे ना स्कूल में, वो सोचेगा कोई बात नहीं, एक दिन लेट हुआ ना, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे की आदत बनती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो सोचेगा कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट हो गए, 6 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पंक्चुअलिटी जो है वो ख़राब होती जाएगी। उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो अपने आप का नुकसान कर रहा है। वो शायद उसके लिए वो मुश्किल चीज़ नहीं है, उस वक्त तो वो सिर्फ बच्चा है, वो नहीं समझ सकता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं टाइम से स्कूल नहीं जाता, टाइम से क्लास नहीं लेता, टाइम से एकेडमी नहीं जाता, ये टाइम से खाना। इनफैक्ट बच्चे को, आप छोटे बच्चे की अगर बात करें, अगर बच्चे को शुरू से ही पंक्चुअलिटी का नहीं बताएंगे तो वो समझे वो आप खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और अपने बच्चे का भी नुकसान कर रहे हैं। उसकी तरबियत में ये चीज़ डाल दें कि वक्त पर ये काम करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो वक्त पे करना है, खाना वक्त पे, खेलना वक्त पे, स्कूल वक्त पे जाना, कॉलेज वक्त पे जाना, हर चीज़ अगर आप बच्चे को बचपन से ही उसके जहन में डाल देंगे, उसके माइंड में डाल देंगे, तो उसको पता होगा कि मुझे पंक्चुअलिटी कितनी मेरे लिए
मतलब अब कह सकते हैं कि वक्त ऐसी चीज़ है जो गुजर जाता है, वक्त आता है, लेकिन पिछला वक्त हम दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, जब 60s के एज में चले जाएंगे तब हम सोचेंगे कि हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए, अब मुझे कुछ बनना चाहिए। तब इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है कि हम टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को, 19-20 एज के जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनको शुरू से ही समझाना शुरू कर दें कि वो अपने वक्त की जो है पाबंदी करें। दूसरी चीज़ आ जाती है साफ़ सुथरे रहने की। अगर हम कोई दूसरा हमें पहचानता है हमारे बात करने के लहजे से, हमारे कपड़ों से, हमारे वो कपड़े देख के, अगर हम किसी को दूर से ही देख लेंगे, किसी शादी में चले जाए, हम किसी को दूर से ही देखेंगे तो हम देख के कहेंगे कि हम उससे अगर बात भी नहीं ना करें, हम उसको देख के दूर से ही कहेंगे कि वो शख्स कितना प्यारा लग रहा है, वो लड़की कितनी प्यारी लग रही है, उसकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है। इंसान यहीं से पहचाना जाता है। अगर शादी की बात ना करें, अगर हम किसी के घर ही क्यों ना चले जाएं, हम किसी के घर जाते हैं, गेस्ट एज अ गेस्ट जाते हैं, तो किसी को अक्सर होता है कि हम बता के जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हम किसी के घर बता के नहीं जाते। जिस हालत में बैठे होते हैं वही उस हालत में ही हम मेहमानों से मिलते हैं, उन गेस्ट से मिलते हैं। तो अगर हम उस लिहाज से, उस अपने कपड़ों से, अपनी बातों से, अपने आप के तरीके से दूसरों को क्यों ना इम्प्रेस करें। अगर हम बाहर से साफ है ना, तो अंदर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है सफाई निस्फ़ ईमान है, बिल्कुल सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हम बाहर से साफ है ना, तो जब तक हमारा अंदर साफ नहीं होगा ना, तो हमें अपने अंदर एक सुकून फील नहीं होगा, हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा खुद से। एक और चीज़ कही जाती है कि वो अक्सर बचपन में कहा जाता था कि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अल्लाह का घर कहाँ है? दिल में। अल्लाह हमारे दिल में ही रहता है ना। तो अगर हमारे दिल में ही वो कीना होगी, वो हसद होगी, वो गुरूर होगा, तो हम किस तरह से जो है अपने आप को साफ रखेंगे। इंसान कभी भी उस वक्त तक खुश नहीं रह सकता, उस वक्त तक मुतमईन नहीं रह सकता, खुद भी वो इंसान ना खुद मुतमईन रह सकता है, ना वो किसी और दूसरे को मुतमईन रख सकता है। तो ज़रूरी है कि अपने अंदर की अपने अंदर तब्दीली लेके आएं, अपने दिल को साफ रखें, दूसरों को खुश रखने की जो है, दूसरों को खुश रखने का सोचें। अगर आप खुद खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रहेंगे, तो आपका दिल भी मुतमईन होगा, आप खुद भी पुरसुकून रहेंगे। इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली, कैंट, गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन चैनल सिटी 55। जी मुझे तो ये लाइन बड़ी पसंद आई कि वाकई ऐसा है कि इंसान जो है अपने अमल से पहचाना जाता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, हर जगह लिखी होती है, किताबों पर लिखी होती हैं, लेकिन बात है तो समझने की। यही बात है कि इंसान जो है समझना नहीं चाहता कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। जब इंसान समझेगा तो उसकी समझ में आएगा ना कि वो कर क्या रहा है या उसे करना क्या है।
बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात कर रहे थे कि एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, उसकी आदत ज़रूरी है, उसका पंक्चुअलिटी, उसकी आदत में क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो एक सक्सेसफुल इंसान है। काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे लोग हैं, बिल गेट्स कह सकते हैं, काफ़ी इस तरह से लोग हैं जो आज इतने कामयाब हैं जिन्हें आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं उनके पास सुकून है? हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास सुकून है। सुकून के लिए किसी को खुश करना ज़रूरी है, खुद खुश रहना ज़रूरी है। जब तक आपका दिल खुश नहीं है, आपका दिल मुतमईन नहीं है, आप खुद खुश नहीं है, तो कोई कैसे रह सकता है? मतलब उस सुकून में किस तरह से वो इंसान रह सकता है? अगर हम बात करें कि इंसान अपनी हमेशा जो है तकलीफ़ों से सीखता है। अगर इंसान को कोई तकलीफ़ आ जाती है तो वो हमेशा उसी से सीखेगा। बात करें अगर खुशी की, तो खुशी में तो हम पिछले सबक भी भूल जाते हैं। अब खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें पिछले दुख भी भूल जाते हैं, पिछली परेशानियां भूल जाती हैं कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन अगर कुछ समझने वाला इंसान है ना, तो वो उसको जो मिली हुई तकलीफ़ें हैं ना, जो मिले हुए दुख हैं, वो उससे सीखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है मेरे साथ हो गया ना बुरा, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। आजकल के लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ डाल देते हैं किस्मत पे। मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था। किस्मत इंसान ने खुद बनानी है। इंसान जो है अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है, अपनी तकदीर को बदल सकता है। ये लिख नहीं दिया गया कि भाई अगर तुम इंसान ऐसे हो, तुम नहीं कुछ कर सकते, तो ये तुम्हारी किस्मत में है। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तो तुम किस तरह से एक सक्सेसफुल इंसान, एक कामयाब इंसान बनोगे? खुद की तो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ये लोग, तो अपने जो साथ वाले हैं, अपने घर वाले, अपने बीवी बच्चे, कोई भी, वो उनकी ज़िंदगी अपने से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इसके लिए इंसान को सोचना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए। जी, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, पंक्चुअलिटी ज़रूरी है, साफ दिल होना ज़रूरी है, साफ नीयत, साफ दिल और साफ अपने आप को साफ रखना ज़रूरी है। अगर हम बात करें अच्छी कंपनी की, इंसान हमेशा पहचाना जाता है उसकी सोहबत से कि वो किन लोगों में बैठता है, किन लोगों से उसके राबते हैं, किन लोगों से उनका कांटेक्ट है, किन लोगों से वो मिलता जुलता है। इंसान हमेशा जिस माहौल में रह रहा होता है वो हमेशा उसी से सीखता है, चाहे उसके बोलने का लहजा हो, चाहे कुछ सोचने समझने या कुछ बात करने का तरीका हो, वो हमेशा उसी से सीखता है। अब अगर एक बच्चा है वो रोज़ अपने घर से बाहर जाता है अपने दोस्तों के साथ, अब घर वालों को नहीं पता कि वो उसके दोस्त कैसे हैं, उनकी आदत कैसी हैं, कहीं वो सिगरेट्स तो नहीं पीते, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं यूज़ करते, कोई गलत चीज़ तो नहीं यूज़ करते। अब घर वाले ऐसे हैं कि वो जो अपने बच्चे का पीछे से ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। ये बच्चे के बचपन से ही उसको ये चीज़ उसके माइंड में होनी चाहिए। एक माँ बाप का, पेरेंट्स का डर होना चाहिए कि वो किस तरह से जो है, क्या मेरे माँ बाप को पता है, क्या मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, किन लोगों के साथ में बैठ रहा हूँ। हमेशा इंसान एक कंपनी, जिस कंपनी में वो रह रहा था, उस कंपनी, उन लोगों की सोहबत से पहचाना जाता है। अगर बात करें उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स अगर नहीं हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को ढील तो दे देते हैं, कोई बात नहीं बाहर खेलने जा रहा है अभी आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता वो बाहर करने क्या जा रहा है, हमें नहीं पता। इसी चीज़ से बच्चे जो है, बच्चों की सोबत ख़राब होती है, इसी चीज़ से बच्चों की कंपनी, गलत बच्चों में वो बैठने लग जाता है, सिगरेट्स पीने शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग्स लेने शुरू कर देते हैं। कुछ गेम्स ऐसी जिसमें शर्त लगा के खेला जाता है, बेट लगा के खेली जाती है, इन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से बच्चा बिगड़ता है। जब हम शुरू में ही उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम उनकी आदत को नहीं देखेंगे कि ये घर आ रहा है तो ये इस वक्त क्यों आ रहा है, इतनी लेट ये कहाँ रहा है, क्यों रहा है, किन के साथ रहा है। जब हम इन चीज़ों को ढील देते रहेंगे, जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर हम सर पकड़ के बैठेंगे कि क्या था मैं अगर बचपन में इसका ख्याल रख लेती, क्या था मैं अगर सोच लेती कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या मैं उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। आप अपना तो नुकसान कर रही हैं, आप उसका डबल उस बच्चे का नुकसान कर रही हैं जो बड़ा होके एक, कह सकते हैं, ड्रग डीलर बन जाए, ड्रग एडिक्ट बन जाए। एक बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे बच्चा जो है
इन आदात में चला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल हर चीज़ में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो पेरेंट्स का है कि वो अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। चौथी बात अगर करें, इंसान की ये चीज़, वो इंसान ये नहीं कह सकते कि कभी कामयाब नहीं हो सकता। आदात गई, आदात एक साइड पे, हर चीज़ एक साइड पे, उसकी एजुकेशन एक साइड पे। जब तक इंसान अपने गोल्स नहीं ना बनाएगा कि उसे करना क्या है, जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसने करना क्या है, नेक्स्ट अगर पढ़ लिया है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, देन यूनिवर्सिटी चला गया, पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब उसे यही नहीं पता कि उसने करना क्या है, तो उसकी लाइफ का क्या मकसद क्या है उसकी लाइफ का, कि अब वो बैठ के सोच रहा है जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई कि अच्छा मुझे अब ये करना है, मुझे क्या करना है, नहीं पता उस बच्चे को कि मुझे क्या करना है। जब आप एक चीज़ ये याद रखें कि अगर आपका बच्चा, जब आप कुछ भी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो ये सोच समझ के, उसकी माइंड एबिलिटी से सोच समझ के रखें कि क्या वो बच्चा ये जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर कोई मेडिकल का बच्चा है तो क्या आप उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को सोच के, उसको समझ के अपने, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि उसके बच्चे की कितनी एबिलिटी है कि वो क्या पढ़ सकता है मेडिकल के सब्जेक्ट्स को या नहीं पढ़ सकता, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है या नहीं, मैथ्स हो गया, बायो हो गया। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। वो बच्चों की कोऑपरेशन के साथ जो है उसको पढ़ाएं कि क्या तुम ये कर सकते हो। बच्चे की माइंड एबिलिटी पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा इतना कर सकता है या नहीं कर सकता। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर इसी से ख़राब हो गया है, उसको मेडिकल इंजीनियरिंग कराने की चक्कर में वो आज वो उसी मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे बैठा हुआ है कि इतना टफ है, वो नहीं कर सकता। अब बच्चे के लिए पॉसिबिलिटीज़ पैदा करें कि वो अपने माइंडसेट लेवल से, कि वो उससे पूछें कि वो क्या करना चाहता है नेक्स्ट, उसके गोल्स बनवाएं। गोल्स ये नहीं कि साल बाद मतलब पढ़ाई ख़त्म हो गई तो जी मुझे ये करना है। आप अपने रोज़ के गोल बनाएं कि आपको डेली क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो रोज़ के नहीं बना सकते, आप वीक के बना लें, मंथ के बना लें। एक कामयाब इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको गोल बनाना, कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। ख़ास तौर पे अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करें। इंसान अपने माइंड में अगर आप पॉजिटिविटी नहीं ना लेके आएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे, अगर हम बैठे हैं हम ये नहीं सोच रहे कि जी कुछ गलत है, हम जब हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा माइंडसेट लेवल भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। हमें पॉजिटिविटी, अपने माइंड में पॉजिटिविटी को सेट करना है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल ये सच है कि जितनी दफ़ा आप करेंगे, आप अपनी दोहराई करेंगे। अब आप एक मैथ्स का क्वेश्चन ही क्यों ना ले लें कि अगर हम एक दफ़ा सॉल्व करेंगे गलत होगा, दूसरी दफ़ा सॉल्व करेंगे गलत होगा, तीसरी दफ़ा हम ट्राई अगेन बार बार करते जाएंगे तो वो एक ना एक दिन या एक ना एक घंटे बाद वो होके सही होके रहना, मतलब उसका वो सॉल्व होकर रहेगा। ये नहीं कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको दोबारा करने की कोशिश नहीं की। ये बात परफेक्ट है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे ज़रूरी बात, बच्चे का माइंडसेट, अपने बच्चे का माइंडसेट देखें कि वो किस लेवल का स्टूडेंट है, किस लेवल का बच्चा है, कितना पढ़ सकता है। उसका माइंड स्ट्रॉन्ग रखें, उसके अंदर से इनसिक्योरिटी, उसके अंदर से डर ख़त्म करें, इनसिक्योरिटी ख़त्म करें, उसका कम्युनिकेशन लेवल बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसको इम्पोर्टेंस, ख़ास तौर पर उसको इम्पोर्टेंस दें, और ये चीज़ है कि वो किसी भी सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर सके। ये ना हो कि वो मॉम डैड बच्चा बन जाए, ये ना हो। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो मॉम डैड बच्चे बन के रह गए। हम उनकी इनसिक्योरिटी नहीं ख़त्म कर रहे, हम उनकी फेयर नहीं ख़त्म कर रहे, हमारे अंदर का जो पॉजिटिविटी और नेगेटिव लेवल है वो हम नहीं समझ पा रहे कि वो किस तरह से हमें जो है हम नहीं समझ पा रहे कि हमें अपने आप को अंदर से किस तरह कंट्रोल करना है। ख़ास तौर पे एक चीज़ मुझे याद आ गई कि हम बच्चे के अंदर से उसकी ईगो ख़त्म करें। सिर्फ बच्चे के अंदर से नहीं, बड़े भी अपने अंदर से ईगो ख़त्म करें। आजकल का क्या दौर आ गया है, कोई किसी से सॉरी करना एक बहुत मुश्किल चीज़ समझता है कि क्या मैं उसको, अगर आपकी गलती है ना तो आप उसको इजीली सॉरी करें। आप ये ना करें कि मैं उससे सॉरी करूं, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उससे सॉरी करें।
आपसे ही बच्चे भी सीखते हैं, आपसे ही दूसरे सीखते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है ना तो आप समझें कि अगर वो नहीं सॉरी कर रहा तो शायद मेरे करने से कोई बेहतरी आ जाए इसमें, शायद मेरे सॉरी करने से हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। कहा जाता है तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जाहलियत नहीं जाती। ये था हमारा आज का मैसेज। ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहेगा, ख़ास तौर पे फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल सिटी 55 को यूट्यूब पर, और फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है, आप उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें फीडबैक दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसी टॉपिक पे उम्मीद करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।